हेलो दोस्तों, आज हम सॉलिड वर्क में इस मेटल फोल्डेबल चेयर को डिज़ाइन करेंगे। ये रहा इसका डिज़ाइन और हमने जेमिनी से पूछा है कि एक फोल्डेबल मेटल चेयर का डायमेंशन क्या हो सकता है। तो उसने कुछ डायमेंशंस बताए हैं। ओवरऑल हाइट लगभग 75 टू 100 mm के आसपास है। विड्थ, डेप्थ, सीट हाइट, सीट डायमेंशन है। इससे एक चीज़ और पूछ लेते हैं, पाइप डायमेंशन और तो इस तरीके से एआई हमारी काफ़ी हेल्प करता है चीज़ों को डिज़ाइन करने में। से बता रहा है कि अप्रॉक्स 1 इंच के आसपास इसका डायमीटर होता है, यानी 25.4 और 22 से आसपास शुरू होता है। तो चलो हम 1 इंच डाया ही लेके चलते हैं और इस चेयर को डिज़ाइन करना है। इस चेयर को डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले हम इस पाइप सेक्शन को डिज़ाइन करेंगे। अब ये जो पाइप है ये एक ख़ास एंगल में घुमा हुआ है, बट इसको भी डिज़ाइन करने से पहले सबसे बेटर रहेगा ये सीट को डिज़ाइन कर लेना। तो चलिए सीट को डिज़ाइन कर लेते हैं और देख लेते हैं सीट का डायमेंशन क्या है। सीट हाइट, सीट डायमेंशन ये है 15 टू 15 इंचेस, मतलब 40 बाई 40 सेंटीमीटर के आसपास है। सबसे पहले एक न्यू फाइल बनाते हैं। अब इस पिक्चर में देखिए, इस सीट का फेस टॉप वर्ड साइड, मतलब इस सीट को रखेंगे तो ये ज़मीन में रख जाएगी। ज़मीन, इसका मतलब ज़मीन टॉप प्लेन हुआ, यहाँ पे सीट को रख पाएंगे हम। फ्रंट प्लेन में तो सीट को रखेंगे ही नहीं, ना ही राइट प्लेन में। सीट को रखना होगा तो हम टॉप प्लेन में रखेंगे। ये फर्स्ट अप्रोच होती है किसी प्रोडक्ट के डिज़ाइन को स्टार्ट करने की। तो टॉप प्लेन को सेलेक्ट करना है और इस पे स्केच बनाएंगे ताकि सीट बनाई जा सके। सीट के आकार का सबसे पहले प्रोफाइल स्केच बनता है। ये नॉर्मल हो गया स्केच, और यहाँ पे हम सेंटर रेक्टेंगल टूल का यूज करेंगे। इस तरीके से एक रेक्टेंगल बनाएंगे, स्किप करेंगे। अब दोनों लाइन को इक्वल कर देंगे। अभी हमारा जो यूनिट लगा है वो mm लगा है, इसलिए 40 को हम 400 mm में कन्वर्ट कर लेंगे और यहाँ से एग्जिट करेंगे। एग्जिट करने के बाद मिडल माउस से आप इस स्केच को रोटेट कर पाएंगे, बट अभी भी आपको कोई प्लेन नहीं नज़र आ रहा। आप चाहें तो इन सारे प्लेन को ऑन कर सकते हैं अपनी विजिबिलिटी के लिए, लेकिन अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें टॉप प्लेन की है। तो बस ये दिख रहा है कि टॉप प्लेन में स्केच मिल गया है। इस स्केच को सिलेक्ट करेंगे, फीचर्स में आएंगे और एक्सट्रूड करेंगे। एक्सट्रूड कितना करना है चेक कर लेते हैं। तो यहाँ थिकनेस नहीं दी प्रोवाइड की गई है और हम अप्रॉक्सीमेट उसको 2 इंचेस मान लेते हैं, लगभग 50 mm के आसपास एक्सट्रूड करते हैं। ये बन गया हमारा सीट। अब इस सीट के चारों कॉर्नर्स को राउंड किया गया है फिलेट टूल से। फिलेट टूल एक्टिवेट करेंगे और एक एज में क्लिक करेंगे। जिस तरीके से ये एज ऊपर और नीचे वाले फेस को टच कर रही है, एक छोटा सा विंडो हाईलाइट होगा और जैसे इसके पास ले जाएंगे अदर 3 एजेस सिलेक्ट हो जाएंगी और इन सब को अप्रॉक्सीमेट 50 mm रेडियस का एक फिलेट अप्लाई करेंगे और ये फिलेट अप्लाई हो गया। अब ये जो सीट है इसका डिज़ाइन कुछ इस तरीके का हो गया। इसके टॉप एज को भी फिलेट किया गया है। तो चलिए इसकी टॉप एज को भी फिलेट करते हैं। ये है इसकी टॉप एज। फिलेट टूल एक्टिवेट करिए, इस टॉप एज को फिलेट अप्लाई करेंगे। टॉप एज पे 10 mm का फिलेट इनफ है। अब ये जो सीट बनी है ये अंदर से होलो होती है। किसी भी फोल्डेबल चेयर को देखना, ये मेटल की बनी होती है और अंदर से होलो होती है। इसे अंदर से होलो करने के लिए हम सेल टूल का यूज करेंगे। सेल टूल जिस भी फेस को आप सिलेक्ट करेंगे उस फेस को हटा के अदर फेसेस को एक खास थिकनेस प्रोवाइड करता है। तो जैसे इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे थिकनेस प्रोवाइड कर देंगे। अब चलिए पूछते हैं कि इस पे जो सीट की प्लेट लगी है इसकी थिकनेस क्या है। जेमिनी से सीट प्लेट
थिकनेस। ये बोल रहा है कि 1 mm थिकनेस का सीट अप्लाई हुआ है और हैवी ड्यूटी के लिए 2 mm थिकनेस अप्लाई कर सकते हैं। तो हम हैवी ड्यूटी वाली चेयर बनाते हैं और यहाँ पे 2 mm की थिकनेस ऑल फेसेस पे चाहते हैं। जैसे ही ओके करेंगे ये फेस हट जाएगा, बाकी जो रिमेनिंग फेस है वो 2 mm थिक हो जाएंगे। इस तरीके से एक सीट मिल गई हमें। नेक्स्ट पार्ट है, सबसे पहले हम इस बैक वाले जो फ्रेम है उसको डिज़ाइन कर लेते हैं। इस फ्रेम का डायमीटर 1 इंच है और कुछ इस तरीके से इसके देख लेते हैं डायमेंशन। देखते हैं कोई फ़ोटो भी सजेस्ट करता है क्या हमें। तो एक फ़ोटो मिल गई है। ये दिखा रहा है कि अप्रॉक्सीमेट 20 इंचेस बाई 18 इंचेस बाई 29 30 इंचेस के आसपास है। तो कोई mm में डायमेंशन दिखेगी। इस फ़ोटो में हमें mm में डायमेंशन मिल गई है और इस फ़ोटो को हम ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक 51 सेंटीमीटर बाई 46 सेंटीमीटर दिखा रहा है डायमेंशन। सबसे पहले आइसोमेट्रिक व्यू अप्लाई करिए। हमें जो बैक फ्रेम लगाना है वो इस प्लेन पे लगाना है। स्केच अगर इस प्लेन में बनाएंगे तो एग्जैक्ट इसी प्लेन पे लगेगा, बट फिगर को गौर से देखिए। ये जो फ्रेम लगे हैं इस सीट से थोड़ा सा डिस्टेंस पे लगते हैं। इनको थोड़ी सी डिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए इस प्लेन से कुछ दूरी पे एक और प्लेन बनाते हैं और प्लेन बनाते हैं लगभग 20 mm डिस्टेंस पे प्लेन हो जाएगा, प्लस हाफ इंचेस पाइप का भी इसमें से इंक्लूड कर लेंगे, यानी 15 इंचेस। टोटल हो जाएगा 35 mm। अब इस प्लेन को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे स्केच बनाना है। एक लेग ये हो गई सीट की और दूसरी लेग कुछ इस तरीके से जाएगी। अभी हम बस स्केच का फ्रेम स्ट्रक्चर बना रहे हैं ताकि डिटरमाइन कर सकें कि ये लेग किस तरीके से अप्लाई होगा। अब इनका डायमेंशन देख लेते हैं। 51 सेंटीमीटर एंड हाइट है 78। जीरो ऐड करना जरूरी है और यहाँ से 780 ये डायमेंशन हो गई। बस हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन है। जैसे हमने डायमेंशन अप्लाई करी, देखिए ये दोनों लेग हैं, इनको हॉरिजेंटल होना चाहिए था, टेढ़े हो गए। इस कॉर्नर को सिलेक्ट करिए, लाइन के इस इन पॉइंट को सिलेक्ट करिए और इन दोनों को हॉरिजेंटल कर दीजिए। अब ये किसी भी सिचुएशन में हॉरिजेंटल ही रहेंगे इस तरीके से, और इनके बीच का डायमेंशन ये रहेगा। इस लाइन को भी आप इस तरीके से आगे कर सकते हैं और थोड़ा सा क्लू ले सकते हैं कि ये कहाँ पे टच हो रहा है। तो ये ऊपर टच हो रहा है, इसको थोड़ा सा ऊपर टच कराइए इस तरीके से। ये डिजाइन ठीक है और आगे वाला फ्रेम ठीक है, सही जगह आ रहा है। अब हम ये जो पीछे वाली लेग है और ये जो सीट है, इसके एज से भी हम इसकी डायमेंशन को डिफाइन कर लें कि इस एज से कितनी डिस्टेंस पे रहेगी। इसको कर लेते हैं 70 mm ताकि पीछे की ओर सपोर्ट रहे। अब इसकी लोकेशन फिक्स हो गई है, बट अभी ऊपर और नीचे की लोकेशन फिक्स नहीं हुई कि कितना ऊपर और कितने नीचे रखना है। ऐसा करने के लिए ये जो टॉप एज है इसकी डायमेंशन हम इस बॉटम एज से डिफाइन कर लेते हैं। चलिए इसको 400 mm डिफाइन कर देते हैं। इस तरीके से आप इसकी हाइट को डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, सीट की हाइट तो हमें पता है, जेमिनी ने बताई थी। देख लेते हैं सीट की हाइट क्या है।
ओवरऑल डेप्थ सीट हाइट, जो सीट है अप्रोक्सीमेट 41 to 47 सेंटीमीटर के आसपास है। तो इस डायमेंशन को डिलीट कर देंगे, सेलेक्ट करिए, डिलीट कर दीजिए। अगेन डायमेंशन टूल एक्टिवेट करेंगे। ये है हमारा ग्राउंड। इस ग्राउंड से ये जो सीट की हाइट है ये डिफाइन करनी है। चलिए हम बीच का एकदम ले लेते हैं 45, इस तरीके से। इतना करने के बाद आपको यहाँ से एग्जिट कर लेना है। अब इस स्केच पे एक पाइप अप्लाई करना है। पाइप अप्लाई करने के लिए आपको पता है फीचर्स में स्वीप टूल होता है। स्वीप टूल एक्टिवेट करेंगे। यहाँ से सर्कुलर प्रोफाइल का ऑप्शन लीजिए। पाइप एक सर्कुलर प्रोफाइल वाला ऑब्जेक्ट होता है जिसका डायमीटर 24 mm के आसपास लेंगे, और जैसे इसे सेलेक्ट करेंगे एक पॉपअप हाईलाइट होगा। चूँकि एक साथ स्केच में मैंने 2 लाइन को बना दिया, इसलिए सॉफ्टवेयर कंफ्यूज है कि कौन सी लाइन में हम स्वीप लगाएं। तो आपको इस लाइन को सिलेक्ट करने के बाद ओके में क्लिक करना है। इतना करने के बाद यहाँ पे थिन अप्लाई करना है। हम चाहते हैं इसमें एक थिकनेस आ जाए, और थिकनेस आ जाए 2 mm की, क्योंकि हम हेवी ड्यूटी बनाना चाह रहे हैं। मेक श्योर ये जो थिकनेस आई है ये अंदर की ओर आई हो। तो इस एरो से आप इसको अंदर या बाहर कर सकते हैं। तो हम इसे अंदर की ओर रखेंगे। इतना करने के बाद फिनिश करना है। तो अब ये कुछ एरर दिखा रहा है, इसका मतलब हमें इस स्केच को फाइनली मॉडिफाई करना ही पड़ेगा। इस स्केच में आते हैं और सिर्फ इस लाइन को एज ए ज्योमेट्री रखेंगे, इस लाइन को कंस्ट्रक्शन लाइन में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब अब ये ज्योमेट्री नहीं रही, इस पर स्वीप नहीं लगाया जाएगा। तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली सिर्फ इसी लाइन पे स्वीप अप्लाई करेगा। स्वीप टूल लीजिए, सर्कुलर, यहाँ से डायमीटर 24, थिन फीचर अप्लाई करिए, 2 mm की थिकनेस, और यहाँ पे इस लाइन को सिलेक्ट करिए। तो एक पाइप ऐड हो गया है। इसी तरीके से दूसरा पाइप ऐड करना है। दूसरा पाइप ऐड करने के लिए फिर से हम इसी प्लेन पे, क्योंकि ये पाइप थोड़ा सा डिस्टेंस पे बनाया है हमने, और इस डिस्टेंस पे हमने प्लेन बना रखा है। इस प्लेन पे फिर से एक स्केच बनाएंगे, बट ये जो स्केच रहेगा पुराने वाले कंस्ट्रक्शन स्केच से ही इंस्पायर्ड रहेगा। तो पुराने स्केच को फिर से हम शो कर लेते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ से फिर से शो कर लेते हैं। अब देखिए पुराना स्केच दिखने लगा है। अब प्लेन में चल के एक नया स्केच बनाते हैं, और उस स्केच पे हम यहाँ पे क्लिक करके आप इसे नॉर्मल कर लीजिए ताकि सीध में आ जाए। और ये जो कंस्ट्रक्शन लाइन बनी हुई है इसी को कन्वर्ट एंटिटी कर लेते हैं, जैसे कार्बन कॉपी करना। यानी इस स्केच से ये जो स्केच है इसकी डुप्लीकेट बन के नए स्केच के तौर पे आ गया। अब ये रहा 26 स्केच जिसमें सिर्फ लाइन है। अब ऐसा करने से एक फ़ायदा होता है, जैसे कि स्केच 2 पे जाके अगर हम इसकी डायमेंशन को मॉडिफाई करते हैं कंस्ट्रक्शन स्केच को, तो 26 स्केच की लाइन भी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। अब हम स्केच 2 को हाइड कर देते हैं। स्केच 26 को सेलेक्ट करके स्वीप में आप जाते हैं, यहाँ पे सर्कुलर प्रोफाइल लेना है। अगेन 24 mm का डायमीटर सेलेक्ट करना है, थिन फीचर अप्लाई करना है, 2 mm की थिकनेस इनसाइड की ओर, और मर्ज को अनटिक करना है। ऑप्शंस को एक्सपेंड करिए, मर्ज नहीं करना। मर्ज का मतलब होता है कि आप इस पाइप को इस पाइप के साथ वेल्ड करना चाहते हैं, तो हमें वेल्डिंग नहीं करना है। एंड ओके कर दीजिए। अब ध्यान दीजिए जो पहला पाइप बनाया था इसमें गलती हो गई थी, इसकी जो थिकनेस है वो बाहर की ओर आ गई है। तो इसकी थिकनेस को अंदर की ओर कर लेते हैं जी। सिमिलरली इन दोनों ऑब्जेक्ट को अपोजिट डायरेक्शन में हमें मिरर भी कर देंगे। मिरर कर देंगे तो वहाँ पे मिल जाएंगे। फ्रंट प्लेन को विजिबल कर लीजिए। फ्रंट प्लेन एक मिरर प्लेन के जैसा काम करेगा। ये दोनों ऑब्जेक्ट
लेफ्ट साइड है, फ्रंट प्लेन से मिरर कर देंगे, राइट साइड भी आ जाएंगे। मिरर टूल एक्टिवेट करेंगे, मिरर फेस के तौर पे हम फ्रंट प्लेन को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ फीचर्स की जगह पे बॉडीज़ अप्लाई करेंगे। ये बात मैं बार बार बोलता हूँ कि किसी भी ऑब्जेक्ट को चाहे एरे कराना हो या फिर मिरर कराना हो, अगर आपस में टच नहीं हो रहे तो हम बॉडीज़ के तौर पे ही उनको मिरर कर पाएंगे इस तरीके में। अब हमें इन दोनों पाइप को एक साथ जोड़ना है। हम कुछ इस तरीके का डिज़ाइन, ये क्लॉथ का ऑब्जेक्ट है या फिर प्लास्टिक का भी हो सकता है, इसे बना के इन दोनों फ्रेम को जोड़ देंगे। इसके साथ में इनके बॉटम को भी इस तरीके से जोड़ा गया है। तो सबसे पहले हम इनके बॉटम को कंप्लीट कर लेते हैं, पीछे वाले बॉटम को एंड फ्रंट वाले बॉटम लेग को कनेक्ट करते हैं। अब इन्हें बनाने के लिए हमें एक प्लेन की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसा प्लेन जो इन दोनों लेग के अलाइन हो। इस तरीके का प्लेन बना पाने के लिए हम आँख में चल के इस टेम्परेरी एक्सिस को ऑन कर लेंगे। तो देखिए दोनों पाइप के अंदर एक्सिस आ गए, इन एक्सिस की हेल्प से एक प्लेन बनाएंगे। प्लेन में चलिए, इस एक्सिस को सिलेक्ट करना है, देन कंट्रोल की के साथ इस एक्सिस को सिलेक्ट करना है। जैसे दोनों एक्सिस को सिलेक्ट करेंगे एक प्लेन बन जाएगा। अब इस प्लेन को सिलेक्ट करना है और इस पे स्केच बनाना है। नॉर्मल कर लीजिए, इस तरीके का एक स्केच बना लेना है। बस हाफ स्केच ही बनाएंगे क्योंकि हाफ पार्ट को हम मिरर कर देंगे। फिलेट टूल एक्टिवेट करिए, इसके कॉर्नर पे फिलेट अप्लाई करना, फिलेट का रेडियस बढ़ा लीजिए। इस टोटल जो कनेक्टिंग पाइप है इसकी हाइट एक डिफाइन कर लीजिए, 120 mm हाइट रख लेते हैं और इसकी डिस्टेंस इस सेंटर से डिफाइन कर लेते हैं। ये डिस्टेंस रखते हैं 24, क्योंकि 24 mm डाया का पाइप लगेगा तो इस साइड 12 mm की गैप मिलनी चाहिए। तो ये गैप एग्जैक्ट 12 mm की हो गई है। अब मिरर टूल अप्लाई कर लेंगे, इन 3 लाइनों को मिरर कर देंगे इस प्लेन के अबाउट। ये देखिए इस तरीके से हमने एक स्केच बना लिया है। अब इस तरीके के स्केच बनाने के लिए हमें एक इसी लेग के एक्सिस में प्लेन चाहिए था, तो इसलिए टेम्परेरी एक्सिस को ऑन करके हमने प्लेन बनाया और यहाँ फिर से हम स्वीप टूल की हेल्प से सर्कुलर प्रोफाइल एक्टिवेट करते हुए, जिसका डायमीटर 24 रहेगा, मर्ज को चाहे अब टिक कर दीजिए क्योंकि अब वो ऑब्जेक्ट इन दोनों मर्ज होने जा रहा है, बट अनटिक ही रखिए क्योंकि एग्जैक्ट ये इसके अंदर नहीं गया इसलिए मर्ज होने में प्रॉब्लम करेगा। जस्ट टच हो रहा है इसलिए मर्ज होने में प्रॉब्लम करेगा, तो मर्ज नहीं करते हैं। थिन फीचर एक्टिवेट करिए अंदर की ओर। ओके, सेम प्रोसेस हम आगे वाली लेग के साथ करेंगे। तो एक प्लेन और बनाइए, फर्स्ट एक्सिस को, देन कंट्रोल के साथ सेकंड एक्सिस को। कौन सा वीडियो? कौन सा? फिर से हम इसमें डायमेंशन दे देते हैं। ये टोटल हाइट इस पाइप की 120 mm और हम ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि इस लेग के एंड पॉइंट से कितना हाइट पे रहेगा। तो इस लाइन को सिलेक्ट करके इसे आप सिलेक्ट करके डिफाइन कर सकते हैं कितना ऊपर या नीचे रखना है, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हर एक चीज़ डिफाइन होती है। इस तरीके से इस सेंटर से ये लाइन भी डिफाइन कर लीजिए 24 mm। इतना करने के बाद मिरर टूल एक्टिवेट करेंगे, 3 लाइंस को मिरर करना है
mirror about this plane. अच्छा पेपर में कुछ लिखती है। आफ्टर दैट इन दोनों लेग्स को ऊपर से कंप्लीट कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे एक प्लास्टिक का ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, ऐसा ही कोई ऑब्जेक्ट इसमें लगा देते हैं, या फिर कपड़े का भी हो सकता है, कुछ भी है। अब इसको लगाने के लिए देखिए ये प्लेन है हमारे पास ऑलरेडी। इसी प्लेन में हम एक एक्सट्रूजन करेंगे, इस प्लेन को सेलेक्ट करेंगे, देन स्केच बनाएंगे। स्केच के तौर पे एक रेक्टेंगल बना सकते हैं। रेक्टेंगल एग्जैक्ट सेंटर से शुरू करेंगे ताकि दोनों तरफ इक्वल जाए, इस तरीके से। और इसे एक्सट्रूड कर लीजिए। एक्सट्रूजन 2 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 2 या 3 mm इनफ है। और मर्ज अनटिक कर दीजिए, क्योंकि ये प्लास्टिक पार्ट है और ये मेटल पार्ट है, आपस में वेल्ड तो हो नहीं सकते, ना जोड़ सकते, इसलिए अलग रखिए इसको। इतना करने के बाद इसमें एक कैपिंग लगा देते हैं। कैप करने के लिए अब हमें टॉप व्यू की ज़रूरत होगी, टॉप प्लेन की ज़रूरत होगी, और इसका टॉप प्लेन इस साइड है। तो इस फ्रेम को सिलेक्ट करना है, या तो फिर आप इस प्लेन को सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर इस प्लेन को। इन दोनों के ही प्लेन सिमिलर हैं, ठीक है। इस प्लेन को सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे स्केच बना लीजिए, यहाँ पे नॉर्मल कर लेंगे। और सर्कल बनाएंगे यहाँ पे। अब ये सर्कल थोड़ा सा बड़ा होने वाला है। अप्रॉक्सीमेट 30 mm का रख लीजिए। एक्सट्रूड करेंगे इसको, डायरेक्शन चेंज कर लेंगे। एक्सट्रूजन अप्रॉक्सीमेट 50 mm या 100 mm। और डायरेक्शन 2 में भी थोड़ा सा एक्सट्रूड कर लेते हैं ऊपर की ओर। तो डायरेक्शन 2 को एक्टिवेट करिए, ऊपर की ओर 20 mm। और ये पूरा सॉलिड नहीं रहता, अंदर से थिन होने वाला है, तो थिन फीचर एक्टिवेट करिए। अंदर की ओर से थिकनेस देंगे, थिकनेस रखेंगे। चूँकि पाइप का डायमीटर है 24 और ये सर्कल है 30 का, इसलिए गैप बचा 6 का और हाफ गैप बचा 3 का। तो 3 mm का यहाँ पे हम थिकनेस अप्लाई करेंगे और यहाँ से मर्ज कर देंगे। बट मर्ज हम ऐसे ही नहीं कि सॉफ्टवेयर अपने मन से मर्ज कर ले, ऑटो सेलेक्ट को अनटिक करके हम मर्ज करेंगे सिर्फ और सिर्फ इस प्लास्टिक बॉडी के साथ, इस तरीके से। और इसके ऊपर एक कैप लगा देंगे। कैप लगाने के लिए फिर से हम यहाँ पे एक स्केच बनाते हैं और इस आउटर एज को कन्वर्ट एंटिटी करके स्केच में कन्वर्ट कर लेते हैं और बाहर हो जाते हैं। और फिर से इसको एक्सट्रूड करेंगे। एक्सट्रूड करेंगे अब थोड़ा सा 10 mm ओनली, रिवर्स डायरेक्शन में, ताकि इसको ये कवर कर दे। इतना करने के बाद हम फिलेट अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे फिलेट का वैल्यू 5 mm, यहाँ के लिए 5 mm या 4 mm इनफ है। आफ्टर दैट इस साइड जितने भी फीचर्स हैं इनको अपोजिट डायरेक्शन में मिरर कर देंगे। सो मिरर टूल एक्टिवेट करेंगे। मिरर प्लेन के तौर पे फ्रंट प्लेन है। अब यहाँ पे फीचर्स को मिरर करेंगे, क्योंकि ये सारे फीचर्स इस बॉडी में मर्ज हो चुके हैं, इसलिए फिर से जब ये इस साइड आएंगे तो इस प्लास्टिक बॉडी से मर्ज रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। तो फीचर्स में चल के सबसे पहले इस एक्सट्रूजन को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद इस एक्सट्रूड को, या फिर यहाँ लिस्ट से आप इसे सिलेक्ट कर लीजिए। एक्सट्रूड थिन एक्सट्रूड 1, ये देखिए यहाँ से गलत तरीके से सिलेक्ट हो रहा है। तो सबसे पहले स्वीप के बाद हम
एक्सट्रूड टू, सॉरी सही सेलेक्ट हो रहा था वहाँ। तो एक्सट्रूड 1, एक्सट्रूड 3 एंड फिलेट, इतने एक्सट्रूड को सेलेक्ट करेंगे जो कि अपोजिट साइड में जाके इसी से मर्ज हो जाएंगे। अब अगर इनके डायमेंशन को चेंज करना है, जैसे इस प्लास्टिक को थोड़ा और नीचे लाना है, तो थिन एक्सट्रूड 1 में क्लिक करिए और यहाँ से 100 की जगह 150 ले लीजिए, इस तरीके से। आफ्टर दैट इस आई में चलिए और टेम्परेरी एक्सिस को बंद कर लीजिए। प्लेन्स की विजिबिलिटी को भी आप यहाँ से एक बार में ही हाइड कर सकते हैं। इस तरीके से एक चेयर बनाएं। बट अब ये जो लेग के फ्रेम है ये इस सीट से कनेक्ट नहीं है, तो इनको भी कनेक्ट कर लेते हैं। इन्हें कनेक्ट करने के लिए इसी प्लेन को सिलेक्ट कर लेंगे। प्लेन को सिलेक्ट करेंगे, स्केच में चल के स्केच बनाएंगे। स्केच के तौर पे 2 सर्कल बनाएंगे। हमें फिर से टेम्परेरी एक्सिस की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो सर्कल बनेंगे एग्जैक्ट सेंटर पे बनेंगे। तो एक सर्कल बनाइए, दूसरा सर्कल यहाँ पे बनाइए, थोड़ा ऊपर साइड। अब इन दोनों को कंट्रोल की के साथ सेलेक्ट करिए, इक्वल कर दीजिए। इनका डाया सेलेक्ट कर लीजिए, 12 mm डाया रख लीजिए एंड एग्जिट। इन्हें एक्सट्रूड कर लेंगे, 24 mm एंड मर्ज को अनटिक कर देंगे। इनके बीच में पिंस लगेंगी जिनसे ये सीट चेयर लेग से कनेक्ट रहेंगे। अब इन बॉस एक्सट्रूड को अपोजिट डायरेक्शन में मिरर भी कर देंगे। मिरर करने से पहले मेक श्योर आपने प्लेन ऑन कर लिए हैं। प्लेन की हेल्प से ही मिरर होंगे। अब इस प्लेन को सेलेक्ट करिए, यहाँ पे बॉडीज़ को सेलेक्ट करिए। बॉडीज़ के तौर पे इस पिन और इस पिन को सेलेक्ट कर लीजिए। एक कनेक्टर रह गया, ये जो इन दोनों फ्रेम को आपस में कनेक्ट करेगा। सो इस कनेक्टर को बनाने के लिए हमें फिर से एक प्लेन की ज़रूरत पड़ेगी। वो प्लेन इन पाइप के थोड़ा सा ऊपर की ओर होना चाहिए था। ऐसा करने के लिए हम इसी प्लेन को सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करके एक नया प्लेन बनाते हैं। चाहे प्लेन लेने के बाद में सिलेक्ट करें, पहले बात बराबर है। तो रेफरेंस 1 के तौर पे फ्रंट प्लेन सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे डिस्टेंस ऐड करना शुरू करिए। खास डिस्टेंस पे हमें वो चीज़ चाहिए। देखिए इस साइड प्लेन बन रहा है बट ज़्यादा दूर बन गया। 225 mm इनफ है। अब इसी प्लेन को सेलेक्ट करके स्केच में जाके एक एक्सट्रूड लेंगे और यहाँ से लाइन टूल की हेल्प से एक कनेक्टर बनाएंगे इस तरीके से। ये बन गया। देन यहाँ से आप स्ट्रेट स्लॉट ले लीजिए। स्लॉट इसी डायरेक्शन में लगाएंगे। एक काम करिए, इस लाइन की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट इस स्लॉट ले लीजिए। यहाँ पे इस तरीके का स्लॉट का भी डायमेंशन डिफाइन कर सकते हैं कि इस स्लॉट का रेडियस कितना रहेगा। रेडियस 10 mm रखते हैं। और ये स्लॉट यहाँ से ऊपर की ओर कितना रहेगा, इस जगह से ऊपर कितना रहेगा, ये हर एक चीज़ डिफाइन कर सकते हैं। 40 mm और ये पॉइंट स्लॉट का इस टॉप से कितना नीचे की ओर रहेगा, तो नीचे 20 रख लेते हैं। अब इसे एक्सट्रूड कर लीजिए। और इसे भी अपोजिट डायरेक्शन में मिरर कर देंगे।
मिरर टूल एक्टिवेट करेंगे, मिररिंग प्लेन के तौर पे इसे सेलेक्ट करेंगे, देन बॉडीज़ के तौर पे इसे सेलेक्ट कर लीजिए। इस आँख से डायरेक्ट हम हर एक फंक्शन को ऑफ कर सकते हैं। इस तरीके से हमने फोल्डेबल चेयर बना ली। बट इसको हम यहाँ पे फोल्ड नहीं कर सकते। इसके फोल्डिंग मैकेनिज्म को चेक करने के लिए हमें हर एक पार्ट को अलग अलग डिज़ाइन करना होगा, अलग अलग फाइल में सेव करना होगा, देन असेंबल करना होगा। अगर एक साथ आपने पार्ट डिज़ाइन में सब कुछ किया है तो इन सारे पार्ट्स को आपको सेव करना होगा सेपरेटली, देन फिर से असेंबल करके फोल्डिंग मैकेनिज्म को चेक करना होगा। ये सारी चीज़ें हम असेंबली जब सीखेंगे तब करके दिखाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट करके बताइएगा इस चेयर को बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट करके हमें इन्फॉर्म करिए।